नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। एक साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक साल का सीआई और एसआई बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। 2 साल का निकालने का तरीका हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और आज हम 3 साल के सीआई कैसे निकालें और 4 साल के सीआई कैसे निकालें उसके बारे में बताएंगे। पहले 3 साल का, फिर उसके बाद 4 साल का। तो 3 साल का हम सीआई और एसआई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ एक बार बता देते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि रेट कुछ टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हम 1 साल का हम रेट मान लेते हैं 1% की रेट से। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी रेट और टाइम को गुना कर दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है। सीआई कितना होगा, जितना एसआई है उससे थोड़ा ज्यादा। जब टाइम 3 साल रहेगा, तो दशमलव के बाद जो है ना 4 अंक लिखना पड़ेगा। 4 अंक में से लास्ट 2 अंक हमको लिखना पड़ेगा आर का क्यूब, और इसके पहले का दो अंक जो है रेट और एसआई को हम गुना करके लिखेंगे। तो लास्ट 2 अंक आर का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, यानी 1 का क्यूब कितना होता है 1 होगा। लेकिन हमको 2 अंक में लिखना है, इसलिए 2 अंक में हम लिखते हैं 0 1। अब फिर हमको क्या लिखना है, पहले इसके पहले का 2 अंक रेट और एसआई को गुना कर दीजिए। यह एसआई है और रेट है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, रेट और एसआई को गुना कर दीजिएगा तो 3 आ गया। तो इसको 2 अंक में लिखना है तो 0.3%। तो ये हमारा निकल गया 3.0301%। यह 1% की रेट से 3 साल का सीआई निकल गया। अब आइए हम इस चार्ट को देखते हैं। 1% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3.0301%। कहाँ से आया हम बता दिए आपको। लास्ट 2 अंक आर क्यू, उसके पहले का 2 अंक रेट और एसआई को गुना कर दीजिएगा। 2% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6% हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 6% से थोड़ा ज़्यादा होगा। लास्ट 2 अंक आर क्यू लिखना है, यानी 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, और इसके पहले का 2 अंक जो है ना रेट और एसआई को गुना कर दीजिए। रेट और एसआई को गुना कर दीजिएगा तो 6 दूना 12, तो 12 लिख दिए। 3% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए 9%। कंपाउंड कितना हो जाएगा, तो 9% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 9% से थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा दशमलव के बाद हम 4 अंक लिखेंगे। लास्ट 2 अंक आर क्यू, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा, 27 लिख दिए। अब रेट और एसआई को गुना कर दीजिए तो 9 या 27, तो ये 2 अंक लिख दिए। 4% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12%। और थोड़ा ज़्यादा लास्ट 2 अंक सीआई निकालते हैं तो लास्ट 2 अंक क्या लिखेंगे, आर क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और रेट और एसआई 12 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 12 चौक 48। 5% की रेट से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15%। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 15 से ज़्यादा होगा, यानी 15 दशमलव के बाद 4 अंक, 2 अंक लास्ट 2 अंक आर क्यू लिखते हैं, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125। तो हमको 2 ही अंक लिखना है, तो हम 2 अंक 25 लिख दिए। अब हमारे पास 1 बच गया, आगे ले आकर जोड़ देंगे। अब फिर रेट और एसआई को गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 1 बचा था तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 76, 76। अब 6% की रेट से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 × 18%। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए 18% से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा सबसे पहले आप रेट और टाइम को गुना करते थे, यहाँ 18 लिखते, 1 मिनट के लिए आप 18 लिखते। लेकिन फिर अब देखिए लास्ट 2 अंक आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 आएगा, 6 का क्यूब 216, तो 216 में 16 लिख दिए। अब हमारे पास 2 बच गया है। 18 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो 108, हाँ 2 110, तो 110 में का 10 लिख दिए, और 1 जो बचा आगे जुड़ जाएगा, तो यह 18 से बढ़कर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा।
7% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल दीजिएगा, 7 या 21%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% से ज़्यादा होगा। तो पहले हम लास्ट का अंतिम 2 अंक हम क्या लिखे, आर क्यूब, यानी 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343, 343 में 2 अंक लिख दिए 43। अब 3 बच गया, आगे जोड़ देंगे। अब 21 में 7 रेट और एसआई को गुना कीजिए, 21 7 147, 147 और 3 ये 150, 150 में 50 लिख दिए, 1 आगे जोड़ दिए, यानी 21% पहले था, 1 बढ़ गया 22 हो गया। 8% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24%, सिंपल इंटरेस्ट जितना होगा उससे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थोड़ा ज़्यादा। तो अंतिम 2 अंक लिखते हैं आर क्यूब, 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 आएगा, 512 में से 12 लिख दिए, 5 बच गया। अब 24 8 192, 192 या 5 197, 197, तो 97 लिख दिए, और 24% था, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। 9% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 9 या 27%, कंपाउंड इंटरेस्ट 27% से ज़्यादा होगा। तो 9 का क्यूब कीजिएगा तो 9 का क्यूब 729, 729 में से 2 अंक लिख दिए 29। अब 27 में हम 9 से गुना करेंगे, 27 में 9 से गुना करेंगे यानी 243, 243 और 7 जोड़ देंगे 250, 50 लिख दिए, 2 आगे जोड़ दिए, तो 27 पहले था, 2 जोड़ देने पर यह 29 हो गया। 10% की रेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10% की रेट पर आता है। तो 10% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को गुना कर दीजिए 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट 30% से ज़्यादा होगा। तो 30% से ज़्यादा कितना होगा, तो सबसे पहले लास्ट 2 अंक आर क्यूब, यानी 10 का क्यूब कीजिएगा तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000, तो 2 अंक लिख दीजिए तो 00 लिख दिए। अब 10 बच गया, आगे जोड़ देंगे। अब रेट और एसआई को गुना कीजिएगा, रेट और एसआई को गुना कीजिएगा तो 300 और 10 ये 310, तो 310 में से हम 10 लिख दिए, 10 लिख दिए, और ये 3 बच गया तो आगे जोड़ देंगे, यानी 30 में 3 जोड़ देंगे, यानी 33.1% हो जाएगा, 33.1% वो हो जाएगा सीआई। सीआई की रेट से मूलधन 2 वर्ष में बढ़कर 700 रुपया हुआ, कोई भी प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में बढ़कर 700 रुपया हो जाता है, और 3 वर्ष में बढ़कर 770 रुपया हो जाता है। तो 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा। आप बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 2 सीआई की रेट से लिए हैं, 2 साल के बाद गए तो बैंक आपसे 700 रुपये अमाउंट मांगा। यदि आप 3 वर्ष के बाद जाते हैं तो 770 रुपये आपसे अमाउंट मांगता है, यानी 1 वर्ष के दौरान कितना बढ़ा है, तो 700 और 770, तो आप कहिएगा 70 रुपया बढ़ गया। 70 रुपया कहने का मतलब, बढ़ने का मतलब हुआ कि इसके लिए जो 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 700 रुपया होगा। हम पहले क्लियर कर चुके हैं, 2 साल का जो अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो 70 रुपया बढ़ा है, यानी कि कितना प्रिंसिपल पर कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। 70 रुपया बढ़ा है, लेकिन यह 70 रुपया प्रिंसिपल का कितना है, अपने प्रिंसिपल का 10% है, यानी 10% बढ़ा। तो हमसे पूछता है कि 4th ईयर में वो कितना हो जाएगा, 4 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो 10% 1 साल में बढ़ता है, तो हमको 1 साल का निकालना है, तो 1 साल में 10% बढ़ेगा, यानी 770 रुपया का 10% निकाल दीजिए। 770 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 77 रुपया बढ़ जाएगा। तो हम 77 रुपया बढ़ा देते हैं, बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 14, 847 रुपया हो जाएगा 4 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 रुपया पर 5% की रेट से 3 वर्ष का सीआई क्या होगा। 8000 रुपया पर 5% की रेट से 3 साल का सीआई निकालना है, तो 3 साल का सीआई निकालेंगे 15.7625% हो जाएगा। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपया है, तो 8000 रुपये का 15.7625% के साइन हटा दिए तो 100 लिख दिए, और दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो हम 4 जीरो लिख दिए। अब हम 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर दिए, 2 से कैंसिल करते हैं तो 4, 2 से कैंसिल करते हैं तो 5। अब 5 से कैंसिल इसको करते हैं तो 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब हम इसको दोनों को गुना कर देते हैं, 5 चौका 20, 4 दूना 8 और 2 10, 5 चौका 20 1 21, 4 2 6 और 4 तिहाई 12। अब हमारे पास नीचे 100 बचा हुआ था, तो 2 अंक पहले दशमलव दे दिए, तो सीआई निकल गया कितना, 1261 रुपया सीआई निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% की रेट से सीआई ज्ञात करना है। तो 10% की रेट से 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, 33.1% होता है।
33.1% होता है। किसका? तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपया है। तो 5,000 रुपया का 33.1%, परसेंटेज के साइन हटाए 100 लिखे, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो लिख दिए। अब हम 000 से 000 काट देते हैं तो 5 5 ये 15 1 16, 1655 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16,000 रुपये का 5% की रेट से 3 वर्ष का CI पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का CI रेट और टाइम को गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15.7625। दशमलव के बाद 4 अंक लिखा जाता है और 4 अंक क्या लिखा जाएगा हम बता चुके हैं। तो हमारा CI हो गया 15.7625%। किसका? तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपये का 15.7625 परसेंटेज के साइन हटा दिए यहाँ से। परसेंटेज के साइन यहाँ से हटाएंगे तो 100 लगेगा और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 जीरो है। तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लिख दिए। 000 से 000 कट गया, 2 से काटते हैं तो 5, 2 से काटते हैं तो 8। अब यह कटेगा हमको, ठीक। अब इसको गुना करते हैं 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 पंचे 40 और 8 4 12, 8 3 24 1 25। और नीचे जो है ना 00 लगा हुआ है, नीचे 00 है तो हम क्या करेंगे? 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी 2522 रुपया CI हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 10% की रेट से 3 वर्ष, किसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, 10% की रेट से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 620 रुपया है। CI और SI का अंतर 620 रुपया है। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। किस प्रिंसिपल पर? यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो CI कितना हो जाएगा? 10% की रेट से 3 वर्ष का CI हो जाएगा 33.1%, जबकि SI कितना हो जाएगा? SI हो जाएगा 30%। दोनों में अंतर देखने जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा 3.1% का, 3.1% का। लेकिन रुपया में कितने का अंतर है? रुपया में 620 रुपया का अंतर है। 620 रुपया का अंतर है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है। 3.1% का वैल्यू हमको मिल गया 620 रुपया। तो प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है। 100% का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? पहले 1% निकाल लेते हैं और इस 1 को अब 100 में बदल देते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 31 दूना 62, 200 बार में 200 पर 00, यानी 20,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 10% CI की रेट से, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% CI की रेट से 6,655 रुपया हो जाती है तो राशि निकालिए, प्रिंसिपल निकालना है। हम बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 3 वर्ष के बाद जब गए, 10% की रेट से लिए थे, 3 वर्ष के बाद गए तो बैंक हमसे अमाउंट मांग रहा है 6,655 रुपया। तो हम बैंक से कितना रुपया कर्ज लिए थे तो अमाउंट दिया है। अमाउंट बराबर होता है क्या है? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है और यहाँ इंटरेस्ट कितना हो गया? तो 10% की रेट से 3 वर्ष का CI हो जाएगा कितना? 33.1% हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 133.1। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से अमाउंट हो गया 133.1% रेट अमाउंट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल निकालिए। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमको अमाउंट दिया हुआ है रुपया में कितना? 6,655 रुपया दिया हुआ है रुपया में, जबकि परसेंटेज में कितना होगा? 133.1% होगा। यह परसेंटेज में होगा। अब हमसे प्रिंसिपल कह रहा है निकालने के लिए, यानी 100% बराबर निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 6655 133.1। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। हम देखते हैं इससे जो है ना यह 5 बार में कैंसिल हो जाता है। 5 पर 000 यानी प्रिंसिपल हो गया कितना? 5,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% की रेट से 8,000 रुपया के 3 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा? तो 8,000 रुपया के 5% की रेट से 3 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? 15.7625% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%। CI और SI में अंतर कितना हो जाएगा? दोनों के बीच अंतर हो जाएगा 0.7625% का।
तो हमको CI और SI में अंतर पूछा है, तो 8,000 रुपये का 0.7625% हम निकाल देंगे। परसेंटेज का साइन हटाए, 100 लिखे, दशमलव के बाद 4 अंक लिखना होगा, दशमलव हटा दिए। अब इसको कैंसिल करते हैं, 000 से 000 कैंसिल कर दिए, 2 से कैंसिल कर दिए तो 4, 2 से 5, 5 से कैंसिल कर दिए, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 15 चौका 60, 1 61, 2 अंक नीचे 100 बचा हुआ है, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिए, यानी CI और SI का अंतर हो गया कितना, तो 61 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज ईयरली हो तो 10% की रेट से 3 वर्ष का CI हो जाएगा 331 रुपया। 3% की रेट से 10% की रेट से 3 वर्ष का CI दिया है 331 रुपया, 331 रुपया। तो कह रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो डाटा दिया हुआ है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको CI दिया हुआ है 10% की रेट से 3 वर्ष का CI कितना होता है, 33.1% होता है, लेकिन रुपया में कितना दिया हुआ है, 331 रुपया दिया है। तो हमसे प्रिंसिपल कह रहा है निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 100% बराबर प्रिंसिपल निकालेंगे। पहले हम 1% बराबर निकाल लें, यह 1% हो गया। अब इसको हमको बदल देना है 100 में। अब यहाँ से हम दशमलव यदि हटाते हैं तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यह पूरा एक बार में कट गया, यानी 1000 रुपया क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 5% ईयरली ब्याज की रेट से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 15 रुपया 25 पैसा दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, 5% की रेट से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 15 रुपया 25 पैसा दे रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो जो डाटा दिया है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। 5% की रेट से 3 साल का CI कितना होगा, 5% की रेट से 3 साल का हो जाएगा 15.7625% हो जाएगा CI हो जाएगा, और SI कितना होगा, SI हो जाएगा 15%। दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, 0.7625% का अंतर होगा, 0.7625% का अंतर आ गया। तो बस आपको दिया हुआ है कि CI और SI का अंतर है 7625%, यह परसेंटेज में है, जबकि रुपया में 15 रुपया 25 पैसा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो 100% बराबर हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 15.25 0.7625 और परसेंटेज में बदलना है, इसको प्रिंसिपल निकालना है। तो दशमलव के बाद हो जाएगा 2 अंक, बढ़ा देते हैं, क्योंकि 4 अंक बढ़ाने जाएंगे तो 2 अंक नीचे भी तो बढ़ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं तो 15 पचे 75, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से कैंसिल कर दिए, 5 दूना 10 पर 000, 2 पर 000, यह एक बार में कट गया, यानी 2000 रुपया क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपया की प्रिंसिपल पर 10% की रेट से 4 वर्ष के CI और SI का अंतर निकालिए। 1000 रुपया का 10% की रेट से 4 साल का CI और SI का अंतर निकालना है। तो 4 साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 40%। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 40%। अब हमको CI निकालना है, साधारण ब्याज निकाल लिया, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब कभी भी टाइम 4 साल हो और आपको CI निकालना हो, तो इस 4 साल को 2 पार्ट में बांट लीजिएगा, 2 + 2। 10% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 10% की रेट से 2 वर्ष का CI हो जाएगा आपको 21%, और फिर 10% की रेट से फिर 2 साल का, 2 बार 2 साल है, तो फिर आप कहिएगा कि 21% और फिर 21% आएगा 10% की रेट से, यानी 2 बार 21। तब हम AB फार्मूला लागू करते हैं, A + B + A गुने B बाई 100। इस AB फार्मूला का चर्चा हम परसेंटेज में किए हैं, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो 21 रुपया कितना रुपया हो गया, 42 रुपया हो गया, ठीक। और 21 में 21 से गुना करेंगे 441, 441 में 2 अंक पहले दशमलव, 441 में 2 अंक पहले दशमलव, 441 में हम 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे,
4.41 यानी कि 4641, यानी हमारा CI हो जाएगा 46.41% हो जाएगा। CI हो गया 4641%, जबकि ये CI निकला। आज जबकि SI कितना है, SI है 40%। इस दोनों के बीच अंतर देखिए, इस दोनों के बीच अंतर है 6.41 का अंतर है। तो हमसे कह रहा है कि आप रुपया में अंतर बताइए, तो 1000 रुपये का 6.41% निकालेंगे। परसेंटेज के साइन हटाए 100, अब दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 00 लगा दिए, 001 000 से 000 कैंसिल कर दिए, यानी कि हो जाएगा 64 रुपया 10 पैसा का, 64 रुपया 10 पैसा हो जाएगा CI और SI का अंतर। 1200 रुपया पर 1 वर्ष के लिए, टाइम है 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए 10% की रेट से हाफ ईयरली कैलकुलेशन करने पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच कितने अंतर आएगा। हमारे पास 1200 रुपया हम बैंक में जमा किए, 1 साल में का 10% की रेट से हमको CI और SI का अंतर कितना होगा पूछ रहा है। CI और SI का अंतर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। यदि रेट का कैलकुलेशन जो है हाफ ईयरली किया गया हो, रेट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार देंगे। तो 1 साल के अंदर में आप जितना बार इंटरेस्ट दीजिएगा, 1 साल के अंदर में आप कितना बार इंटरेस्ट दीजिएगा, हाफ ईयरली का मतलब हुआ 2 बार, हाफ ईयरली मतलब 2 बार। 1 साल के अंदर में जितने बार आप इंटरेस्ट दीजिएगा, टाइम में उतना से गुना कर दीजिएगा, और टाइम में जितना से गुना कीजिएगा, रेट में उतना ही से आपको डिवाइड देना होगा। तो यहाँ टाइम में 2 से गुना किए हैं तो रेट में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो टाइम में हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से टाइम में गुना कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 2 साल, और रेट में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5%। अब 5% की रेट से, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2 साल, तो 5% की रेट से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा रेट 2 साल का। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको CI, SI कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, 10% हो गया SI। दोनों के बीच अंतर हमसे पूछ रहा है, तो दोनों के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, दोनों के बीच CI और SI के बीच अंतर हो जाएगा 0.25% का अंतर हो जाएगा CI और SI में। CI और SI में अंतर हो गया 0.25% का। तो कितना होगा रुपया में हमको बताना है, तो 1200 रुपये का हम क्या करेंगे 0.25% निकाल देंगे। परसेंटेज के साइन हटा दिए, फिर अब दशमलव हटा देते हैं, 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं, 25 चौका 100, 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, यानी कितने रुपया का अंतर आ जाएगा, 3 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हाफ ईयरली CI पर, हाफ ईयरली CI यानी साल में 2 बार हमको ब्याज देना है, यदि हाफ ईयरली CI पर 20% की रेट से 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए जाते हैं, तब 18 माह के बाद राशि होगी। हम 10,000 रुपया बैंक में इन्वेस्ट किए, रेट था 20%, और तो हमसे पूछ रहा है 18 महीना के बाद, 18 मंथ के बाद हमको कितना अमाउंट मिलेगा। और रेट का कैलकुलेशन यहाँ कैसे किया गया है, रेट का कैलकुलेशन यहाँ किया गया है हाफ ईयरली में। तो 18 महीना यहाँ दिया है, तो सबसे पहले रेट ईयरली होता है, महीना को हम पहले वर्ष में बदल लें, तो कैंसिल करेंगे, 6 से 6 3 18, 6 से 6 दूना 12, यानी टाइम हो गया 3/2। रेट ईयरली है, रेट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, साल में हम 2 बार ब्याज देंगे, साल में हम 2 बार ब्याज देंगे, तो 1 साल में हम जितने बार ब्याज देंगे हम टाइम में उतना से गुना कर देते। 1 साल में हम 2 बार ब्याज देंगे तो टाइम में उतना से हम गुना कर दिए, और टाइम में हम जितना से गुना किए हैं रेट में उतना ही से डिवाइड कर देंगे। 2 से गुना किए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10%। रेट कितना हो गया 10%, टाइम कितना हो गया 3 साल, 3 साल हो गया। तो 10% की रेट से 3 वर्ष का हमको कह रहा है, 3 वर्ष के बाद हमको कितना अमाउंट मिलेगा। अब क्वेश्चन हो गया कि 10% की रेट से 3 वर्ष का अमाउंट निकाल दीजिए। तो अमाउंट निकालने जाएंगे तो प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और इंटरेस्ट यहाँ कितना होगा 10% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट हम देखने जाएंगे तो 33.1%, यानी अमाउंट कितना होगा 133.1% हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपये का हम 133.1% निकालेंगे। परसेंटेज हटाए, दशमलव हटा दिए, 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, 1331 पर 1 0 बढ़ जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 13,310 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 40% सालाना ब्याज जो क्वार्टरली CI होगा पर 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो 1 साल के बाद आपको कितना राशि मिलेगा। आप किसी बैंक में 100 रुपया रखें जहाँ 40% आपको रेट दिया है, तो एक वर्ष में आपको कितना अमाउंट मिलेगा यदि वहाँ पर रेट क्वार्टरली हो। रेट क्वार्टरली कहने का मतलब है कि साल में आपको 4 बार ब्याज मिलता हो, तो 1 साल के अंदर में जितने बार इंटरेस्ट मिलता है हम टाइम में उतना से गुना कर देते हैं। क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब 3 माही है, तो 3 माही तो 3 चौका 12, तो साल में हमको 4 बार ब्याज मिलेगा। तो हम टाइम में क्या किए, 4 से गुना कर देते हैं। तो अब हमारा टाइम हो गया यहाँ कितना, 4 वर्ष। और टाइम में हम जितना से गुना करते हैं रेट में उतने ही से हम डिवाइड करते हैं, तो रेट में उतने ही से आप डिवाइड कर दिए, तो रेट हो गया 10%। अब हमारे लिए रेट हो गया 10% की रेट से 4 साल का CI क्या होगा वो निकालना होगा। तो 4 साल का CI निकालते हैं कैसे, 2 पार्ट में करके 2 + 2 कर देते हैं। 10% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना होगा, 2 वर्ष का CI हो जाएगा 21%। फिर 2 बार हमको 21, 10% की रेट से 2 वर्ष का 21%, तो A + B + A × B लिखते हैं, अब बाई 100 लिखते हैं। ये भी फॉर्मूला परसेंटेज में चर्चा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में चर्चा है, सिंपल इंटरेस्ट में चर्चा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका चर्चा है। तो 21 42 रुपया हो गया, और 42 रुपया में हमको कितना जोड़ना होगा, 441 में 2 अंक पहले दशमलव, यानी 46.41% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। 46.41% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हो गया 46.41%, जबकि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100% और इंटरेस्ट हो गया 46.41%, यानी अमाउंट हो गया 146.41% हो गया अमाउंट किसका, 100 रुपया का। तो 100 रुपया का निकाल देते हैं, 146.41, परसेंटेज के साइन हटाए तो 100, दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद 2 अंक है। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 146 रुपया 41 पैसा आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक FD में इन्वेस्ट करता है। प्रकाश कोई FD में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रुपया, 13,000 रुपया। कितने समय के लिए, तो 6 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। जहाँ रेट उसको मिल रहा है 20% का, CI की रेट से परिपक्वता राशि क्या होगी, यानी हमसे पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा यदि ब्याज जो है ना क्वार्टरली हो। ब्याज क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 माही, यानी हमको साल में कितने बार देना होगा, 4 बार देना होगा। तो साल में हमको 4 बार ब्याज देना होगा। सबसे पहले यहाँ टाइम कितना है, मंथली दिया हुआ, 6 महीना दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस 6 माह को हम तो ईयरली कर ले, यानी हो जाएगा ईयरली, 6 महीना को साल में बदल लिया। और रेट का कैलकुलेशन क्वार्टरली किया गया है, यानी कि साल में हमको 4 बार ब्याज मिलेगा। तो 1 साल के अंदर में आपको जितने बार ब्याज मिलेगा टाइम में उतना से गुना कर दीजिएगा। टाइम में गुना कर दिए, और टाइम में आप जितना से गुना करते हैं रेट में उतना ही से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से गुना किए हैं तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब हो गया क्वेश्चन कि 5% की रेट से टाइम कितना हो गया, अब 2 साल। 5% की रेट से 2 साल का CI निकालिए, पहले क्या होगा। तो 5% की रेट से 2 साल का CI हो जाएगा 10.25%, या क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो पहले हम 13,000 रुपया का निकाल लेते हैं। तो 13,000 रुपये का 10.25% क्या है, परसेंटेज का साइन हटाए, दशमलव हटा दिए, 00 से 000 काट दिए, 000 से 000। CI कितना आ गया, CI आ गया 13325, नीचे 10 था तो 1 अंक पहले दशमलव। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ 13,000, 13/000, यह प्रिंसिपल दिया हुआ है। दोनों को हम जोड़ देते हैं, 0.52341, यानी अमाउंट हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट 14,332 रुपया 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का 10% की रेट से 1 वर्ष का अमाउंट याद कीजिए। यदि ब्याज जो है ना हाफ ईयरली हो, यदि ब्याज हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली कहने का क्या मतलब होता है कि 1 साल में हम 2 बार ब्याज देंगे।
तो 1 साल में आप जितने बार ब्याज दीजिएगा टाइम में उतना से गुना कर दीजिएगा। तो टाइम हो गया कितना, 2 वर्ष। अब टाइम में आप कितना से गुना किए हैं, तो टाइम में आप 2 से मल्टीपल किए हैं। टाइम में जितना से मल्टीपल करते हैं रेट में उतना ही से डिवाइड कीजिएगा, यानी रेट हो गया 5%। अब 5% की रेट से 2 वर्ष का CI निकालिए। 5% की रेट से 2 वर्ष का CI हो जाएगा 10.25%, 10.25% हो जाएगा। तो हमको अमाउंट निकालना है, तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेते, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10,000 रुपये का 10.25% निकाल ले। अमाउंट भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटाए, जैसे सुविधा हो आपको। पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 00 और 00 काट दिए तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ मिल गया कितना, CI 1025 रुपया। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 प्रिंसिपल है। तो अमाउंट हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस CI दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 52,011, यानी 11,025 रुपया हो जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया पर 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10,000 रुपया पर प्रति वर्ष 20% CI दिया जा रहा है। तो 2 वर्ष के बाद मिलने वाली प्रिंसिपल का कैलकुलेशन कीजिए। 2 वर्ष के बाद मिलने वाली धनराशि यानी अमाउंट का कैलकुलेशन कीजिए। यदि ब्याज हाफ ईयरली हो, हमको अमाउंट निकालना है। यदि ब्याज क्या हो, हाफ ईयरली हो, 2 साल के बाद मिलने वाला धन, 2 साल के बाद मिलने वाले धन को हम अमाउंट कहेंगे। यदि रेट हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, साल में हमको 2 बार ब्याज देना होगा। हाफ ईयरली तो साल में 2 बार ब्याज देना होगा, तो 1 साल के अंदर में जितने बार ब्याज देना होगा टाइम में उतना से गुना कर दीजिए। टाइम में आप जितना से गुना किए हैं रेट में आप उतने ही से डिवाइड कर दीजिए। टाइम में 2 से गुना किए, रेट में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10%। अब क्वेश्चन हो गया कि 10% की रेट से 10% की रेट से 4 वर्ष का 10% की रेट से 4 वर्ष का आपको इंटरेस्ट क्या होगा। तो 10% की रेट से 4 वर्ष का इंटरेस्ट हम कैसे निकालें, तो 4 वर्ष को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 + 2। 10% की रेट से 2 वर्ष का पहले निकालिएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 21%। 21 + 21 + 21 × 21/100 क्यों लिखे हैं, टाइम जब भी 4 साल होता है ये भी फार्मूला लागू करते हैं। 21 × 21 = 42 यानी 42 रुपया, और 21 × 441 यानी 46.41% आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया 46.41%। रुपया कितना है, 10,000 रुपया है। तो 10,000 रुपया का हम निकालते हैं पहले CI। 10,000 रुपया का CI कितना हो जाएगा, 46.41%। ठीक, यदि हम अमाउंट निकालते तो प्रिंसिपल हमको CI दिया हुआ है इतना होगा CI, और इस CI में हम क्या कर देंगे, यदि प्रिंसिपल को हम जोड़ देंगे, प्रिंसिपल हम जोड़ देंगे तो हमारा दोनों को जोड़ने के बाद 146.41% अमाउंट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। परसेंटेज का साइन हटाए तो 100 लिखे थे, अब दशमलव हटाते हैं तो एक और 100 लिखते हैं, 200 यानी कट गया 00 से 0000, 14,641 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 14,641 रुपया अमाउंट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समाप्त कर दिए। ऑल टाइप्स के हम क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, कुछ भी नहीं इसमें छूटा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एलिगेशन या मिक्सचर, उसका नाम है। धन्यवाद।